हेलो स्टूडेंट्स, जिसका आपको बहुत टाइम से इंतजार था। बहुत टाइम इन द सेंस कि जब से सीबीएसई ने ये बोला है कि दो टर्म्स के हमारे पास सिलेबस है, टर्म वन एंड टर्म टू। जब से आप लोग इस चीज का वेट कर रहे थे कि सर टर्म वन का सिलेबस क्या होगा और टर्म टू का सिलेबस क्या होगा। तो कल रात यानी हमारे पास 23 तारीख को 23 जुलाई को सीबीएसई ने रात में ये चीज अपडेट कर दिया है कि टर्म वन के अंदर में कौन सा सिलेबस आएगा और टर्म टू के अंदर में कौन सा सिलेबस आएगा। दैट मीन्स कौन कौन से चैप्टर टर्म वन के अंदर में जा रहे हैं और कौन कौन से चैप्टर हमारे पास टर्म टू के अंदर में जा रहे हैं। उसके अलावा सीबीएसई ने एक चीज और बताया है कि चैप्टर वाइज हमारे पास जो वेटेज है वो क्या है। साथ में एक चीज और सीबीएसई ने इंक्लूड किया हुआ कि क्या क्या पोर्शन उन्होंने डिलीट किया हुआ है। एक्चुअली में मैं ये जो सिलेबस आपके सामने मैं रख रहा हूँ ये दो दो कैटेगरी में डिवाइड करूंगा। एक हमारे पास प्री कोविड, एक हमारे पास पोस्ट कोविड। प्री कोविड मतलब जो हमारे पास नॉर्मल कंडीशंस के अंदर में सिलेबस चल रहे थे वो हमारे पास प्री कोविड, जैसे आप ईयर को डिवाइड करते हैं ना बीसी और हमारे पास एडी के अंदर एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पे है। प्री कोविड हमारे पास और पोस्ट कोविड। यहाँ पे क्या चीज है आपको ये समझनी है कि पहला जो हमारे पास सिलेबस था उसके रिस्पेक्ट में क्या चीज डिलीट हुई है। अभी तक आप नॉर्मल सिलेबस को कंसीडर कर रहे थे, उसके रिस्पेक्ट में क्या डिलीशन हुआ है हम उसको कंसीडर करने वाले हैं। ठीक है, तो जरा मैं स्क्रीन पे पहले यहाँ पे आपको दिखा दूं एग्जैक्टली कि क्या था। दो सिलेबस आपके सामने स्क्रीन पे चलेंगे एक साथ। अभी जो आप सामने सिलेबस देख पा रहे हैं, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो मैं थोड़ा सा और आपको दिखा देता हूँ। ये जो आपके सामने सिलेबस है ये है 2020 और 2021 का। कौन सी क्लास का? हमारे पास नाइन्थ क्लास का। और जो इसके साथ में अब आप सिलेबस देख पा रहे हैं ये सीबीएसई ने हमारे पास रिलीज किया हुआ है किसके लिए? 2021 और 2022 अगेन नाइन्थ क्लास के लिए। तो यहाँ पे मार्किंग स्कीम के अंदर में कुछ आपको चेंजेस यहाँ पे दिख रहे हैं, शायद अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व कर पाएंगे तो। अब यहाँ पे एग्जैक्टली चेंजेस को ऑब्जर्व करिए। सबसे पहले है नंबर सिस्टम हमारे पास है, जो फर्स्ट चैप्टर हम गो थ्रू करते हैं। यहाँ पे है हमारे पास 8 मार्क्स, 2020-21 में 8 मार्क्स, अगेन हमारे पास 2021-22 में 8 मार्क्स। दैट मीन्स यहाँ पे कोई भी एडिशन या कोई भी डिलीशन नहीं हुआ है, ये एज इट इज अपनी जगह पे कांस्टेंट है। कुछ भी अपडेट कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। 2000 में लास्ट ईयर की बात बता रहा हूँ, लास्ट ईयर की रिस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ। अगर आप उससे पहले जाएंगे तो कुछ चीजें हमारे पास डिलीट हुई थी। अभी फिलहाल के लिए हम कोविड सिचुएशन में 2 साल से हम कोविड के टर्म्स में ही है, तो उसके इस रिस्पेक्ट में कोई भी चीज एक्स्ट्रा डिलीट नहीं हुई। जो हमारे पास लास्ट ईयर था एग्जैक्टली वही हमारे पास अपडेट है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है अलजेब्रा, 17 मार्क्स। अब यहाँ का जरा अलजेब्रा ध्यान से देखिए, केवल 5 नंबर। इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी सारा का सारा जो नंबर है वो डिलीट हो गया है। एक्चुअली ये हमारे पास टर्म टू के अंदर में चला गया है। यहाँ के अलजेब्रा के अंदर में केवल 5 नंबर हमारे पास रह गया है, बाकी जो 12 नंबर बचा वो अलजेब्रा हमारे पास सेकेंड टर्म के अंदर में चला गया। फिर थर्ड आई हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 4 नंबर। ये भी हमारे पास कांस्टेंट है, 4 मार्क्स, कोई चेंजेस नहीं, एज इट इज अपनी जगह पे है। फिर आ जाइए ज्योमेट्री, 2020-21 में ये 28 नंबर की थी, पर 21-22 में यहाँ पे केवल ये 13 नंबर की बची हुई है फर्स्ट टर्म के अंदर में। दैट मीन्स रिमेनिंग कहाँ पे गया हमारे पास? सेकेंड टर्म। फिर हमारे पास मेंसुरेशन, अगेन 13 मार्क्स। और अब कितना बचा हुआ है? केवल 4। 9 नंबर कहाँ गए? सेकेंड में। स्टैट्स हमारे पास 10 नंबर, स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी एक साथ है। और यहाँ पे कितने की बची हमारे पास? 6 नंबर की, 4 नंबर हमारे पास चले गए सेकेंड टर्म के अंदर में। टोटल जो इस साल टर्म वन के अंदर में आपको पढ़ना है वो आपको पढ़ना है 40 नंबर। और यहाँ पे आपको कितना पढ़ना था लास्ट ईयर? 80 नंबर। 10 नंबर हमारे पास किसका है? इंटरनल असेसमेंट। टोटल हमारे पास जो फर्स्ट टर्म होगा वो होगा बस 50 मार्क्स का। ओवरऑल जो बच्चों को मार्किंग स्कीम दी जाती है वो एक साल में 100 नंबर की दी जाती थी लास्ट ईयर तक। इस साल भी 100 नंबर की दी जाएगी। लास्ट ईयर हमारे पास 80 मार्क्स का पेपर होता था, 20 नंबर हमारे पास जाते थे इंटरनल के अंदर में। इस साल उन्होंने टर्म वन के अंदर में 10 नंबर दे दिए और टर्म टू के अंदर में 10 नंबर हमारे पास इंक्लूड कर दिए। अब एक चीज आपको बहुत ध्यान से समझना है कि इस अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री मेंसुरेशन स्टैट्स, इसके अंदर में क्या क्या सिलेबस, क्या क्या टॉपिक इस साल हैं और क्या क्या टॉपिक हमारे पास चले गए हैं नेक्स्ट टर्म के अंदर। अलजेब्रा में हमारे पास पॉलिनोमियल्स भी आता है, बट यहाँ पे पॉलिनोमियल नहीं है। क्या बचा हुआ हमारे पास? केवल लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। मतलब जो चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल था वो आपके पास कहाँ पे चला गया? सेकेंड टर्म के अंदर में। अभी हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। थर्ड जो हमारे पास यूनिट है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। एक ही हमारे पास चैप्टर है, एक ही उसके अंदर हमारे पास क्या है? टॉपिक्स हैं। और उसी को केवल आपको गो थ्रू करना है, जो हमारे पास लास्ट ईयर था एग्जैक्टली सेम टू सेम यहाँ भी कॉपी है।
अभी हम बात कर रहे हैं कौन से 2021-22 का सिलेबस हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। उसके बाद है लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स में एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि थ्योरम्स तो कई सारी हैं, पर प्रूफ आपको करना है केवल दो। एक आपको करना है कि इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। दूसरा आपको करना है द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। केवल दो ही थ्योरम आपको प्रूफ करने हैं, बाकी सारी की सारी थ्योरम्स को आपको डायरेक्टली यूज करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आपको थोड़ा सा उन्होंने एडवांटेज और दिया है। चैप्टर नंबर हमारे पास 5, चैप्टर नंबर 5 और इस साल के अकॉर्डिंग हमारे पास है। एक्चुअली में एनसीईआरटी में जाएंगे तो ये हमारे पास 7th नंबर पे आता है। ज्योमेट्री का हमारे पास ये सेकंड टॉपिक है। इसके अंदर में उन्होंने आपको और ज्यादा एडवांटेज दिया है, केवल एक थ्योरम का प्रूफ आपके लिए रखा हुआ है, बाकी सारी थ्योरम का प्रूफ आपके सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है। द एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। केवल यही आपको प्रूफ करना है, बाकी और कुछ नहीं प्रूफ करना। बाकी और सब कुछ आपके सिलेबस में केवल और केवल मोटिवेशन के लिए रखा गया है, मतलब आप केवल इन थ्योरम्स को इस्तेमाल करेंगे बाकी क्वेश्चंस को प्रूव करने के लिए। अब अगर कायदे से देखा जाता तो हमारे पास ज्योमेट्री के अभी और चैप्टर्स आने थे, जैसे क्वाड्रिलेटरल्स आना था, एरिया रिलेटेड टू ट्रायंगल्स एंड पैरेललोग्राम्स आना था, सर्कल्स हमारे पास आना था, कंस्ट्रक्शन आना था। बट यहाँ पे आपके फर्स्ट टर्म में केवल इतना ही है, बाकी चीज सेकेंड टर्म में चली गई। फिर आपके पास उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया हमारे क्या, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन के अंदर में हमारे पास आता था हीरोन्स फॉर्मूला, जो कि आपके सामने है। दूसरा और आता सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, वो उन्होंने कर दिया है टर्म 2 के अंदर में। यहाँ पे आप केवल लेफ्ट कर जाते हैं किसके साथ, हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला में भी उन्होंने एक चीज बहुत क्लियरली स्पेसिफाई की है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, ब्रैकेट में डाल दिया है विदाउट प्रूफ। आपको प्रूफ नहीं करना है कि हीरोन्स फॉर्मूला आया कहाँ से, ये जो आपने फॉर्मूला यूज किया कैसे आता है, आपको उससे कुछ मतलब नहीं, डायरेक्टली फॉर्मूला आपको करना है और क्वेश्चन करने हैं। फिर लास्ट टॉपिक हमारे पास आता है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये प्रोबेबिलिटी एक्चुअली में यहाँ पे नहीं है, उन्होंने यहाँ पे डाल जरूर रखा पर यहाँ पे है नहीं, ये सेकंड टर्म के अंदर में जाएगा। यहाँ पे केवल स्टेट्स है, और स्टेट्स में क्या हमारे पास है, कलेक्शन ऑफ डेटा जो आपने 8th क्लास में किया था, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा हमारे पास टेबुलर फॉर्म 8th क्लास में किया था, अनग्रुप हमारे पास ग्रुप, ये भी आपने 8th क्लास में किया था। बार ग्राफ और हिस्टोग्राम, बार ग्राफ ऑलरेडी आप कर चुके हैं, हिस्टोग्राम्स जो है वो आपके लिए हमारे पास नया है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, हिस्टोग्राम जो है वो सिलेबस से डिलीट नहीं हुआ, और ये चीज आपको यहाँ पे गो थ्रू करनी है। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है इंटरनल असेसमेंट जो 10 नंबर का होगा, उसमें क्या क्या चीजें हमारे पास है। क्या हमारे पास है पीरियोडिक टेस्ट 3 नंबर का, दैट मीन्स अगर आपके यूटी 1, 2 या 3 होते हैं तो उसमें सिर्फ एक हमारे पास आएगा 3 नंबर का। मल्टीपल असेसमेंट चैप्टर वाइज जो हमारे पास टेस्ट लिए जाते हैं उसकी वेटेज दे रखी है 2 नंबर की। पोर्टफोलियो बच्चों को तैयार करना है वो 2 नंबर का। और 3 नंबर हमारे पास है स्टूडेंट इनरिचमेंट एक्टिविटीज और प्रैक्टिकल वर्क, जो प्रैक्टिकल फाइल आपको तैयार करनी है। ये सारा मिला के आपको कितना करना है, 10 नंबर। अभी तक ये केवल डिस्कशन था किसका, हमारे पास टर्म 1 का। अब जरा टर्म 2 पे आ जाते हैं जल्दी से। हमारे पास टर्म 2 के अंदर में अलजेब्रा जो कॉन्टिन्यूड है, क्या हम वहां पे छोड़ के आए थे, पॉलिनॉमियल्स, यहाँ पे वो कॉन्टिन्यू में जाएगा 12 नंबर। ज्योमेट्री हमारे पास कॉन्टिन्यू है, ज्योमेट्री में वहां पे हमने छोड़ा था क्वाड्रिलेटरल्स, एरिया ट्रायंगल्स एंड पैरेललोग्राम, सर्कल्स और कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे कॉन्टिन्यू होगा। मेंसुरेशन वहां पे आप छोड़ के आए थे हमारे पास क्या, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, चैप्टर नंबर 13, वो यहाँ पे कॉन्टिन्यू होगा। स्टेट्स एंड प्रोबेबिलिटी अगेन हमें कॉन्टिन्यूटी में दे रखा है, तो स्टेट्स ऑलरेडी आप कर चुके हैं, तो केवल क्या बचेगा हमारे पास, प्रोबेबिलिटी 4 नंबर का। अब यहाँ पे 40 नंबर अगेन, 10 नंबर इंटरनल, और फिर से प्लस क्या 50 नंबर आप पीछे से लेके आ रहे हैं, और टोटल आपके पास कितना हो जाएगा, 100 मार्क्स, दैट इज 9th क्लास। कोई भी हमारे पास एकेडमिक कैलेंडर में आपको 100 नंबर का ही पेपर हमारे पास होगा, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मिला के। अब एक चीज आप ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, वो हमारे पास डिस्कस करना है किसके अंदर में, ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री के अंदर में क्वाड्रिलेटरल्स के बाद सीधा सर्कल है, एक चैप्टर यहाँ पे मिसिंग है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग में, वो चैप्टर नंबर हमारे पास 9, दैट मींस एरिया रिलेटेड टू ट्रायंगल्स एंड पैरेललोग्राम, वो यहाँ से मिसिंग है। मिसिंग एक्चुअली में नहीं है, वो आपके सिलेबस से डिलीटेड है, वो आपके इस एकेडमिक कैलेंडर के सिलेबस से डिलीटेड है, वो आपको इस साल नहीं पूछा जाएगा, कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं करना है। वो बात अलग है कि 10वीं क्लास में इसका इस्तेमाल जब आएगा तो आपको पता होना चाहिए। अगर आपने अभी 9th क्लास में उसको नहीं छुआ है तो ध्यान रखिएगा कि 10th क्लास में दोबारा हमारे पास क्वेश्चंस को प्रूफ करने के लिए पहला ही जो हमारे पास ज्योमेट्री का चैप्टर है वहां पे प्रूफ करने के लिए उसका इस्तेमाल आएगा, तो आपको पढ़ के रखना है उसको। सर्कल के अंदर में जो हमारे पास थ्योरम है वो आप बहुत ध्यान से देखिएगा, केवल और केवल हमारे पास एक थ्योरम का प्रूफ है, केवल एक, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, केवल इसी का प्रूफ है, बाकी सबके सब मोटिवेशन में है।
कंस्ट्रक्शन के अंदर में बहुत छोटी सी चीज है। यहाँ पे जो उन्होंने ये चीज रखी ना, डिफरेंस ऑफ अदर टू साइड्स आर गिवन, एक चीज इसके बाद और थी, वो हमारे पास क्या था, पेरीमीटर। कंस्ट्रक्शन के अंदर में जिसके ऊपर में 100% बच्चा श्योर होकर जाता था कि ये चीज तो मैं कर ही लूंगा, वो इन्होंने यहाँ से डिलीट कर दिया हुआ, वो इन्होंने यहाँ से रिमूव कर दिया हुआ, मतलब इस साल के एकेडमिक कैलेंडर में वो नहीं है। ठीक है, फिर हमारे पास क्या आता है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम मेंसुरेशन का हमारे पास कॉन्टिन्यूड पोर्शन। क्या हमारे पास है कि जो आपने 3D पोर्शंस हैं, क्यूब, क्यूबॉइड, स्फेयर्स, सिलेंडर और कोन्स, उसी का हमारे पास कॉन्टिन्यूएशन पोर्शन है, वही आपको यहाँ पे गो थ्रू करना है और उसी के ऊपर में करने हैं आपको क्वेश्चंस। ये आप ऑलरेडी 8th क्लास का एक्सटेंडेड पोर्शन है, स्टैट्स में आप ऑलरेडी ये चीज कर चुके थे। क्या बचा था, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी आपको यहाँ पे गो थ्रू करना है, और इसमें क्या गो थ्रू करना है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं, बहुत आसान सी चीज है। उसकी एग्जैक्टली हिस्ट्री में क्या चीजें हैं वो नॉर्मल सा आपको स्टडी करना है थोड़ा सा। रिपीटेड एक्सपेरिमेंट आपको टेबुलर फॉर्म जो स्टैट्स में किया है उसी का हमारे पास एक्सटेंडेड पोर्शन है यहाँ पे, और एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी के ऊपर में आपको फोकस करना है। किसी भी चीज की एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी हमारे पास जो होती है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी के जैसे ही होती है, उस चीज के ऊपर में आपको फोकस करना है। अगेन हमारे पास यहाँ पे आता है जो 10 नंबर इंटरनल के, वो इंक्लूड करता है पीरियोडिक टेस्ट, मल्टीपल असेसमेंट्स, पोर्टफोलियो और वही प्रैक्टिकल। 10 नंबर का हमारे पास ये, तो हमारे पास 50 नंबर फर्स्ट टर्म, 50 नंबर सेकंड टर्म, दोनों मिला के आपके पास कितना, 100 नंबर। यहाँ पे कंप्लीट होता है आपके पास 9th क्लास का एकेडमिक कैलेंडर 2021-2022 का डिस्कशन। अब क्वेश्चन आपके पास दिमाग में आएगा कि सर चैप्टर नंबर 5 के बारे में तो कुछ बताया नहीं। चैप्टर नंबर 5 भी आपके सिलेबस से डिलीटेड है। चैप्टर नंबर 5 हमारे पास कौन सा है, यूक्लिड्स ज्योमेट्री, वो भी यहाँ से हमारे पास क्या है, डिलीट कर दिया गया है। चैप्टर नंबर जो हमारे पास 9 है वो भी आपके यहाँ से डिलीट कर दिया गया है, मतलब इस एकेडमिक कैलेंडर से डिलीट है। आपके एनसीईआरटी किताब में वो रहेगा, नेक्स्ट ईयर रिक्वायरमेंट पड़ी तो वो इस्तेमाल किया जा सकता है। बट सजेशन ये है कि चैप्टर नंबर 5 को एक बार आप ओरली गो थ्रू कर लें, भले और कुछ उसके अंदर पढ़े या ना पढ़े। ठीक है, और जो इसके हमारे पास चीजें आई हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, और अब जो चीजें आई है कमर कस के तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए। बाय।